नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटक्स होम थिएटर की रिपेयरिंग के बारे में। इसमें हम सीखेंगे इंटक्स के होम थिएटर को रिपेयर करना। ये एक इंटक्स का होम थिएटर है जिसमें इंडिकेशन आ रहा है पर इसके स्पीकर्स में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करेंगे और चेक करने के बाद में इसको फाइनली रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है और कहाँ हमें क्या क्या टेस्टिंग करनी चाहिए। पहले इसको हम लगाते हैं प्लग में और देखते हैं कि इसमें इंडिकेशन क्या आ रहा है। तो ये हम इसको पहले बोर्ड में लगाते हैं, लगाने के बाद ऑन करते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपका इंडिकेशन इसमें आ रहा है। इंडिकेशन के अलावा अब इसमें स्पीकर लगा के देखते हैं, कोई भी स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है। पहले मैं बताना चाहूँगा होम थिएटर के पीछे बने इन सॉकेट के बारे में। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर वाइट और रेड सॉकेट दिए हुए हैं। इस पर लेफ़्ट और राइट लिखा हुआ है, यहाँ इनपुट लिखा हुआ है या आउटपुट लिखा हुआ है। इनपुट में जो हमारे ऑडियो का इनपुट होता है, रेड जो इसका जो RCA जैक है वो राइट वाले में, और जो वाइट वाला RCA जैक है वो लेफ़्ट वाले सॉकेट इनपुट में लगा देते हैं। और यहाँ RCA टू जैक, ये जो आपकी कॉर्ड होती है, इसके थ्रू कंप्यूटर से या मोबाइल से इस होम थिएटर को ऑडियो इनपुट में दिया जाता है और जोड़कर हम जो भी इसके अंदर साउंड सुनते हैं। इसके बाद इसके जो आउटपुट के पोर्ट हैं उसमें लेफ़्ट और राइट में वाइट कलर जो है लेफ़्ट में और रेड कलर जो है वो राइट में कलर कोडिंग के हिसाब से लगा देंगे। इसमें जो आउटपुट है वहाँ पर हमारे स्पीकर कनेक्ट होते हैं और जो इनपुट है वहाँ पर हमारे ऑडियो इनपुट आकर कनेक्ट होता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ चालू करने पर कोई भी इसके अंदर हमिंग या कोई भी जो है आवाज़ इसमें स्पीकर्स में नहीं आ रही है। तो हम फ्रंट पैनल पे चेक करेंगे, इनके वॉल्यूम कंट्रोलर को चेक करेंगे और आवाज़ कम तेज करके देखेंगे। उसके बाद आगे की रिपेयरिंग करेंगे। फ्रंट में ये होम थिएटर कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आपका ऊपर वाला कंट्रोलर जो है, सबसे पहले आपको इंडिकेशन मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रैवल का कंट्रोल है, उसके बाद बेस कंट्रोल, और यहाँ सबसे नीचे जो है जिसकी नॉब निकली हुई है ये है आपका वॉल्यूम कंट्रोलर। वॉल्यूम हम फुल कर देते हैं। फुल करने के बावजूद यहाँ पर हमारे स्पीकर में कोई भी हमिंग, कोई भी नॉइज़ नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। और जब तक इसके अंदर यहाँ टच करने पे कोई हमिंग या नॉइज़ सुनाई ना दे, आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से इसको रिपेयर करने में कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल से कनेक्ट ना करें। पूरी तरह से रिपेयर होने के बाद में जब आप यहाँ हमिंग, यहाँ पर आपको टच करने पे फिंगर सुनाई देने लगे, तभी इसको आपके ऑडियो सिस्टम में प्लग करें ताकि हमारा जो भी सिस्टम है उसमें कोई ख़राबी ना आए। तो चलिए आइए अब फाइनली इसको हम खोलते हैं और खोलने के बाद में इसके एक एक पार्ट्स को, जो भी स्टेजेस हैं एम्पलीफायर में, वो चेक करते हैं। होम थिएटर को खोलने से पहले जो हमने इसको पावर सॉकेट में लगाया था, स्विच बंद कर हम इसका पावर प्लग निकाल लेंगे। पावर से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर हम देखेंगे ये इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं, ये जो स्क्रू हैं यहाँ से ये खुलता है और इसको खोलने के बाद में जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है वो निकलता है। तो चलिए आइए इसको खोलते हैं और खोलने के बाद में हम इसको, जो इसके स्टेजेस हैं जो है वो, उसको हम चेक करेंगे। तो फाइनली हमने होम थिएटर के जो पावर एम्पलीफायर बोर्ड है उसको हमने खोल लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अंदर यहाँ ट्रांसफार्मर है और ये इसका बूफर लगा हुआ है अंदर, और यहाँ पर इसकी ये एम्पलीफायर बोर्ड है। तो इसमें हम अलग अलग जो भी चीज़ें हैं उनको हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है उस पर सप्लाई जा रही है कि नहीं। तो हम एक तरफ से देखेंगे कि कौन सी वायरिंग कहाँ जा रही है। सबसे पहले ये देखिए हमारा ये मेंस वायर है। ये मेंस वायर जो है, एक जो है वो ब्लैक है और एक रेड वायर है। रेड वायर जो है वो स्विच पे आ रहा है, ये जो आपका स्विच लगा है इस पर। और यहाँ से दूसरा जो वायर है वो जा रहा है आपके ट्रांसफार्मर पर।
ये जो ब्लैक वायर है ये डायरेक्ट आपके ट्रांसफार्मर पे कनेक्टेड है। ये आपके ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट वायर गया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर के दोनों वायर हैं और इसके अंदर फ्यूज़ लगा होता है। कभी भी आपका अगर सिस्टम पूरा डेड हो तो आप ये फ्यूज़ जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो वायर रहता है उसको आप चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल इसका जो फ्यूज़ है वो सही है, पर क्योंकि इसका इंडिकेशन आ रहा है। और अगर आपको इस फ्यूज़ को चेक करना हो तो मल्टीमीटर में बज़र के मोड में जहाँ भी आपको इस तरह का सिंबल दिखता है, मल्टीमीटर जो भी आपके जिस मॉडल का हो, तो उसमें आप इस तरह चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह अगर चेक करने पर ये बज़र दे रहा है, मतलब ये फ्यूज़ सही है। और फ्यूज़ सही है तो हम इसको वापस इसके होल्डर में लगा देंगे। ठीक है, होल्डर में प्रॉपर हमने इसको कस दिया है। दोस्तों, अभी ये पीसीबी के अंदर बहुत सारे आपको कनेक्टर लगे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे कनेक्टर आपको लगे हुए दिख रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है, इस कनेक्टर के वायर अगर टूट जाते हैं तो कई बार हम इसको जोड़ नहीं पाते हैं या हमें नहीं पता कहाँ का कौन सा वायर रहता है। फिर भी इस कनेक्टर के अंदर, यहाँ पर पीसीबी के अंदर जितने कनेक्टर लगे हैं इनके वायर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर के वायर से। तो यहाँ देखिए, आपको ये डायोड लगा हुआ है और डायोड के पास में ये आपके 4 डायोड लगे हुए हैं, ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। यहाँ पर ये देखिए, आपको ग्रीन और 2 ब्लैक वायर वाला ये कनेक्टर लगा हुआ है। ये कनेक्टर जो है वो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का है, सेकेंडरी आउटपुट जो आया हुआ है उसका है। यहाँ ये रेक्टिफायर लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कैपेसिटर के बाद में ये सप्लाई सेक्शन हो गया और ये सप्लाई जा रही है आपके इस जो आपकी आईसी लगी है एम्पलीफायर की उसमें। उसके बाद में यहाँ जो आप कनेक्टर देख रहे हैं ये इसका इंडिकेटर कनेक्शन है। यहाँ पर जो हमारे फ्रंट पे इंडिकेशन मिलता है उसके वायर जुड़े हुए हैं। जब सप्लाई आती है तो यह इंडिकेशन आपको दिख जाता है। ये कनेक्टर जो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है वो बेस, जो हम बेस कंट्रोलिंग करते हैं सामने से, उसके वायर हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये 2 वायर वाला जो कनेक्टर दिख रहा है ये हमारे बूफर का है। जो अंदर हमारा ये बूफर लगा हुआ है इसके 2 वायर आके आपके यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये वाले कनेक्टर जो हैं ये आपके बूफर के हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा ये जो वायर दिख रहे हैं ये पूरे एम्पलीफायर इनपुट और वॉल्यूम कंट्रोल के हैं। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टर है इनके बारे में बताया। यहाँ पर ये जो इसकी आईसी लगी हुई है ये आपका बेस के लिए होती है। ये बेस आईसी है, इससे हम बेस इस आईसी के थ्रू इसमें एम्पलीफायर में जनरेट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 1 2 3 यहाँ पर ऑडियो आईसी लगी हुई है। ऑडियो आईसी जो है वो क्या करती है, 3 आईसी क्यों लगी हुई है इसके बारे में जान लीजिए। 3 आईसी जो लगी है इसमें से 2 आईसी आपकी लेफ़्ट और राइट स्पीकर के लिए है और 1 आईसी जो है वो आपके बूफर के लिए है, जिससे हमारा बूफर ऑपरेट होता है। तो इसमें जो आईसीज होती है ये ऑडियो एम्पलीफायर के लिए होती हैं। इससे ऑडियो का एम्पलीफिकेशन होता है और इससे ही पूरा हमारा ऑडियो आउटपुट आता है। तो अभी की डेट में हमारे पास जो ऑडियो है वो किसी भी टाइप से बूफर में और स्पीकर में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली लाइव वोल्टेज में इसमें आने वाले वोल्टेज को चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर हम पूरे पाथ में जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उसको चेक करेंगे। ये जो कनेक्टर लगा हुआ है ये कनेक्टर जो है वो ऑडियो आउटपुट का है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑडियो आउटपुट वाले जो भी हमारा ये सॉकेट है, यहाँ ऑडियो आउटपुट का जो सॉकेट है यहाँ पर ये आकर ये वायर कनेक्ट है। ये देखिए, ये वायर यहाँ कनेक्टर से आके ऑडियो आउटपुट पे कनेक्ट है। हमने होम थिएटर के प्लग को बोर्ड में लगा दिया है और लाइव वोल्टेज में अब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के वोल्टेज। ये देखिए, ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज हैं वो आपको 13.6 आ रहे हैं। बीच की वायरिंग कॉमन है। 3 टैपिंग है इस वायर में। ट्रांसफार्मर के 3 वायर आउटपुट में लगे हैं सेकेंडरी में। तो आप सेंटर में मल्टीमीटर की ब्लैक प्रॉब रखिए और राइट में आप जब रखते हैं तो 13.6 वोल्ट और फिर दूसरे वायर पे रखते हैं तो आप
को मिलते हैं 13.6 वोल्ट। मतलब सेंटर में आपको ब्लैक प्रॉप रखना है और लेफ़्ट राइट पे आपको 13.6 वोल्ट मिलते हैं। अब यहाँ पर रेक्टिफायर में हमारा एसी गया, उसके बाद में होता है डीसी। डीसी में हम यहाँ चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कैपेसिटर जो लगा हुआ था हमारा, कैपेसिटर पे हमें मिल रहे हैं 17.3 वोल्ट। कैपेसिटर चाहें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है आपका 2200 माइक्रोफेरेड और 25 वोल्ट का। ये देखिए, ये आपका 2200 माइक्रोफेरेड और 25 वोल्ट का ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 17-18 वोल्ट के समथिंग। तो ये देख लीजिए आपके वोल्टेज, ये देखिए 17.3 वोल्ट। अब बात करते हैं ऑडियो आईसी पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। तो हम यहाँ जो इसका कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर की टेपिंग जहाँ पर आ रही है, उस कैपेसिटर पे माइनस प्रॉब रखते हुए अब हम अलग अलग उसमें आईसी पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए ऑडियो आईसी पर आपके यहाँ पर ये जो पिन है, इस पे जो 17 वोल्ट है, 17.3 वोल्ट वो आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जो इसकी पिन है, इस पे देख लीजिए आईसी ऑडियो आईसी पे 17 वोल्ट आ रहे हैं। उसकी जो दूसरे नंबर की पिन है उस पर कोई वोल्टेज नहीं है। तीसरे नंबर पर देखिए 34 वोल्ट दिखा रहा है। और बाकी जो पिन है इस पर देख लीजिए, ये जो हमारी पिन है इसकी, इस पर 17 वोल्ट और यहाँ भी 17 वोल्ट। इस प्रकार हमारी जो 5 पिनें हैं इस आईसी की, इस पर 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5 कहें तो आपके 1 नंबर पे जो है 17 वोल्ट, 2 नंबर पे आप देखिए 0 और 3 नंबर पे 34.5 वोल्ट, और यहाँ पर आपके 17 वोल्ट, और दूसरी जो इसकी पिन है 5वें नंबर कह लीजिए, तो वो 17.3 वोल्ट इस पर भी आ रहे हैं। अब बाकी आईसीओ पे भी देखते हैं, सेम है, इन पर भी सेम है, इस पर भी सेम है। तो लगभग सभी आईसीओ पर सेम वोल्टेज हैं। और तीनों आईसीओ पर हमने देखा कि सेम वोल्टेज आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारी ये आईसी है, इस पर वोल्टेज जा रहे हैं कि नहीं, तो इस पर भी वोल्टेज जा रहे हैं और इनकी पिनों पर भी वोल्टेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आईसी लगी हुई है ये आपकी है 4558 आईसी। अब इसके 1 नंबर पिन पर देखिए, पिन नंबर वाइज बताता हूँ, तो आपके जो 1 नंबर पिन है इस पर कोई वोल्टेज नहीं है। 2 नंबर पर देखिए 17 वोल्ट है, 3 नंबर पे 17 वोल्ट है, 4 नंबर पे 5.5 वोल्ट, और 6 नंबर पे 17 वोल्ट, 5 नंबर पर 17 वोल्ट, 6 नंबर पे 17 वोल्ट, और यहाँ पर 8 नंबर पे जो है वो 28 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। तो 8 पिन आईसी पे ये जो 4558 आईसी है, इसके वोल्टेज मैंने आपको बताए। वोल्टेज जहाँ जहाँ हमारे इस एम्पलीफायर में आते हैं उसको हमने चेक कर लिया है। इसके बाद में एक तरीका और होता है कि अगर हमारा जो है ये ट्रांसफार्मर बेस्ड सप्लाई है, तो हम जो भी हमारे ऑडियो आईसी है वहाँ पर हम ट्यूज़र की सहायता से एक टच करके हमिंग के थ्रू भी ट्रेस कर सकते हैं कि हमारी ऑडियो सही है या नहीं। तो ये देखिए हम जगह जगह इस पर टच करते हैं, तो ये देखिए जो हमारे बूफर की आईसी है वहाँ पर टच करने पे, पिन नंबर जो है 1 पर टच करने पे आप ये देखिए हमिंग आ रही है, मतलब कि हमारा बूफर सही है। अब इसमें स्पीकर लगाकर हम इसको चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, स्पीकर लगाने पर हमारी ये जो बीच वाली आईसी है इस पर भी टच करने पे इस प्रकार की इसकी जो पिन है ये देखिए हमिंग आ रही है। अब स्पीकर को अब वाइट वाले पे लगाकर चेक करते हैं, तो देखिए इसके भी 1 नंबर पिन से आवाज़ आ रही है। मतलब हमारा ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है
ये चालू है। फॉल्ट जो है वो कहीं ना कहीं पैनल में और स्पीकर में है। एम्पलीफायर बोर्ड चेक करने के बाद में सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे ये दोनों जो स्पीकर हैं उनको। तो जब देखेंगे वाइट वाले को हम चेक करते हैं सबसे पहले। बजर मोड में जब चेक करते हैं तो वाइट वाले पे कोई भी हरकत नहीं हो रही है, कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। फिर रेड वाले को चेक करते हैं तो ये देखिए, रेड वाले में हमें आवाज़ मिल रही है, मतलब हमारा एक स्पीकर रेड वाला सही है, वाइट वाले स्पीकर में प्रॉब्लम है। हम इसके फ्रंट पैनल को खोलते हैं और फ्रंट पैनल में चेक करेंगे कि ये जो ऑडियो है वो यहाँ तक पहुँच रही है नहीं और पैनल में क्या फॉल्ट है। फ्रंट पैनल खोलने पर हमें दिखा कि ये देखिए दोस्तों, इसके वायर जो हैं वो यहाँ पर जो इसकी पीसीबी है, कंट्रोलर जो इसमें लगे हुए हैं, यहाँ से ये वायर उखड़ गए हैं और इसी कारण हो सकता है कि हमारी जो भी ऑडियो है वो नहीं आ रही हो। तो हम इनको प्रॉपर तरीके से ट्रेस करके जोड़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपको ये बताने की कि इनको ट्रेस करने का क्या तरीका और कैसे इसको कहाँ सॉल्व करना है। तो इसके जो वायर हैं इसको ये देखें दोस्तों, यहाँ पर जो ये सोल्डरिंग यहाँ पर सोल्ड करना है, यहाँ पर ये कंटिन्यूसली सीक्वेंस में ये वायर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस में वायर लगे हुए हैं तो इनको हम सीक्वेंस में पहले जोड़कर देखेंगे और उसके लिए सबसे पहले इस जो पैनल है इसको खोलेंगे। ये देखिए, हमने इसके वॉल्यूम कंट्रोलर के जो पीसीबी है उसको निकाल लिया है और निकालने के बाद एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर पीसीबी पे लिखा हुआ है, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है एलईडी, ट्रेबल, लेफ्ट और राइट, और यहाँ पर लिखा है बेस और यहाँ लिखा है इनपुट। तो यहाँ पर अगर हम वायरों के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो ये देखिए सारे वायर लेफ़्ट से राइट की ओर सीक्वेंस में लगे हुए हैं। जैसे ही ये रिबन वायर है वैसे ही सीक्वेंस में सारे वायर लगे हुए हैं। तो हम सबसे पहले इन वायरों को सीक्वेंस में लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा होम थिएटर ये करने से प्रॉपर सही हो जाता है। इन वायरों को स्टीपर की सहायता से अच्छे से छील लेंगे, एक एक करके पूरे वायर को छील लेंगे। छीलने के बाद में प्रॉपर तरीके से हम इनको ट्विस्ट करके और टीनिंग करेंगे। टीनिंग करने के बाद में फिर इसको हम पीसीबी पे सोल्ड करेंगे। आयरन की सहायता से सबसे पहले हम वायरों को अच्छे से टीनिंग कर लेंगे। आयरन की सहायता से या डिसोल्डिंग बिग से जहाँ पे हमें वायर जोड़ने हैं वहाँ के ट्रैक को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। सभी वायरों को हमने सीक्वेंस से पीसीबी पे जोड़ दिया है। ये देखिए, सीक्वेंस से हमने सारे वायर जोड़ दिए हैं और जोड़ने के बाद में ये देखिए इसके अंदर हमारी जो वॉल्यूम की हमिंग की नॉइज़ रहती है वो लगभग आने लगी है। और अब हम देखेंगे इस पर टच करके, ये देखिए ये जो हमिंग है, और अगर टीवी से टच करें ये देखिए, ठीक है, ये आपकी एक स्पीकर की आपकी आने लगी है। अब इस वाले पॉइंट पे हम स्पीकर को पीछे से जो कनेक्टर है चेंज करेंगे और यहाँ पर भी इसको चेक करेंगे।
ये देखिए पहले बार इस वाले पॉइंट पे जो है वो टच करने पे हमिंग तेज आ रही थी, अब हमने पीछे से स्पीकर शिफ्ट कर दिया है तो ये जो आवाज़ है वो इस वाले पॉइंट पे देखिए ये आवाज़ आपकी आने लगी है। मतलब कि लगभग हमारा जो है जो इसमें फॉल्ट था वो हमने इसको रिपेयर कर लिया है, जो कि पैनल के अंदर वायर जो थे वो टूट गए थे और टूटे हुए जो वायर थे उसके कारण हमारी वॉइस जो है ऑडियो है वो नहीं आ रही थी। तो अब जो है आवाज़ हमारी हमिंग आने लगी है और इसको हर लगाकर मोबाइल में भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या आवाज़ आती है। दोस्तों हमने होम थिएटर को मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है और अब हम इस पर आपको आवाज़ सुना के दिखाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करते हैं। देखिए जैसे ही लिखते हैं टेक्निकल पाठशाला, तो ये आपका ठीक है। इन दोनों को हम चेक करते हैं। ये आवाज़ हमारी आने लगी और देखिए वॉल्यूम कंट्रोल से डायोड सही बता रहे हैं। और अब जब हमें ये दोनों वॉल्यूम कंट्रोलर से हमारा जो है ऑडियो कंट्रोल होने लगा है। ये देखिए डायोड चेक करने रहते हैं तो जो हमारा पॉजिटिव है वहाँ पर हमें ब्लैक ड्रॉप रखनी है और बाकी के दोनों डायोड मतलब ये और ये, इन पर हम जब चेक, अब इसमें हम स्पीकर को चेंज करके देखेंगे दूसरे वाले पोर्ट पर लगा के कि दूसरा पोर्ट भी हमारा सही हुआ है कि नहीं। करते हैं तो ये देखिए आपका 0.49 इसमें ये देखिए हमारा ये जो ऑडियो है ये दोनों स्पीकर में आने लगा है। अब फाइनली मैं इसको पैक करके एक बार आपको दिखाऊंगा कि कहाँ ऑडियो मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो चलिए इसको हम पैक करते हैं। ब्लैक और रेड, तो ये देखिए दोस्तों इसमें हमारा जो ये स्पीकर का है, यहाँ पर अभी लेफ्ट वाले स्पीकर पे हम चला रहे हैं। अब राइट वाले पे भी देखिए, राइट वाले पे भी आवाज़ मिलेगी आपको। यहाँ देखिए राइट वाले पे भी आवाज़ मिल रही है। ये देखिए हम ऑडियो निकाल के दिखाते हैं। हमारे ऑडियो जैक निकालने पे ऑडियो बंद हो जाती है और हम जैसे ही ऑडियो जैक लगाते हैं तो ऑडियो आने लगती है। आपका ये जो माइनस है वो ये है, मतलब ये है कि हमारा जो स्पीकर सिस्टम है, होम थिएटर है, वो सही हो चुका है और इसमें जो भी आउटपुट आने चाहिए वो बूफर और लेफ़्ट राइट वाले स्पीकर वो सही हो चुके हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताना चाहा कि स्पीकर में होम थिएटर में आने वाले जो फॉल्ट हैं उसको कहाँ कहाँ ट्रेस करेंगे। वहाँ ट्रेस करने पे आपको फॉल्ट मिल जाएगा। इस पाथ में जो भी बताने वाली चीज़ें थी मैंने बताया। अगर ऑडियो आईसी पे जैसे मैंने बताया वोल्टेज जो जा रहे थे 17 वोल्ट, अगर वो ऑडियो आईसी ख़राब है तो वो हीट होती है, वोल्टेज आपको ड्रॉप होते हुए मिलेंगे, कम मिलेंगे। ये सब फॉल्ट इसके अंदर आते हैं। अगर आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज़ आप चेक कर लेंगे, जो भी इंडिकेशन है वो फ्रंट पे नहीं आएंगे। स्विच ख़राब है तो भी आपकी ये दिक्कत हो सकती है। तो पूरे पाथ को मैंने बताने का प्रयास किया और इसमें जो भी चीज़ें थी मैंने वो किया और इसको मैंने रिपेयर किया। लगभग चीज़ों से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो टेक्निकल पाठशाला के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। कमेंट्स में अपने सुझाव दीजिए कि इसमें ऐसी कौन सी जानकारी है जिसको आप जानना चाहते हैं। मैं कमेंट में ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और आप अपने ऐसे कोई जो वीडियो चाहते हैं जिस पर आपको जानकारी चाहिए, जिसमें आपको दिक्कत जाती है, मेरे लायक जो भी ऐसा होगा तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।